पीछे भैया भाई सामने देख लिए सामने थोड़ा सा 1044 यूएमएस और एमएस मिडिल स्कूल के 8वें वर्ग में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। मंत्री जी, आज का कार्यक्रम का थोड़ा रूपरेखा बता दें। बच्चों के बीच आप वितरण करने आए हैं। हम इसके लिए आप लोगों को ही बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आया, आपने जो दिया इन्फॉर्मेशन, ड्यू टू डेट हम यहाँ पर आ जाए। और जो साइकिल वाली जो प्रॉब्लम पेपर में आया, मीडिया में आया, तो एक तरह से हम लोग आपका मीडिया का आभार व्यक्त करेंगे सबसे महत्वपूर्ण आज से, क्योंकि मेरे तक नहीं आता इन्फॉर्मेशन आपने दिया। इसलिए आज की जो प्रोग्राम है, मेनली हम सब चाह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में ये जो साइकिल बच्चों को देना है, ये टाइमली मिल जाए। लास्ट टाइम हमने विधानसभा में एश्योर किया था कि विद इन अ मंथ हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, तो पर्पस यही है मूल रूप से। अभी हमारा सत्र आ रहा है, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे, तो उसको फुलफिल करने के लिए, और जो ड्रॉबैक आया, मतलब कमियां जो आपके यहाँ के थ्रू से आया, पेपर में आया, हम चाहते हैं कि ये साइकिल विद इन अ मंथ कंप्लीट बच जाए। इससे ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि ठीक इसी समय ठीक 8 क्लास होता है तभी बच्चे हमारे स्कूल छोड़ देते हैं। कोई बाहर चले जाते हैं काम करने, कोई कर्नाटका चला जाएगा, कोई चेन्नई चला जाएगा, कोई दिल्ली चला जाता है। और अगर हम साइकिल देखें तो 4-5 किलोमीटर जाना आना पड़ता है, हमारी बच्चियां भी। तो ये साइकिल हमारे लिए इसको वितरण करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 38,000 का लिस्ट है, उतना देना है। 10,000 साइकिल और तैयार है। 38,000 ग्रेडिंग है सर। हाँ, 38,000 ग्रेडिंग है। 10,000 उसको नट बोल्ट कस के तैयार है। 30,000 आ गया है, उसको एक्सेलरेट करना, उसको तेजी लाना आज का आने का पर्पस है। सरकार के सेहत पर कुछ असर देख रहे हैं क्या? कांग्रेस के विधायक 2-3 नाराज है, राजेश कच्छप आप इधर आ रहे हैं इधर। नहीं, वो तो देखिए सत्ता में चलता है, सरकार में चलता है, जिसकी बातें नहीं चलती है। तो जैसे उनको बोल रहा है कि जमीन रिम्स के लिए हम लोग कितना बार देते रहेंगे। हाँ, ये कॉलेज के लिए भी दे दिए, फिर उसके लिए तो वो गांव आदिवासियों का गांव है, वो खेती पर ही आधारित है वो, और उसी का इमोशनल अटैचमेंट होता है उनका। तो वो चाहते हैं कि जमीन मेरे पास रहे, दादा परदादा का है, पुरखों का है। तो इसीलिए कोई ऐसा खटपट की बात नहीं है। तो चलिए छोटी मोटी सर बाबूलाल जी ने ट्वीट किया है 2 दिन पहले, कहा कि साइकिलें सड़ रही हैं, रांची में रखी हुई, बट क्यों नहीं रही? नहीं, साइकिल सड़ नहीं रही है। देखिए, वो पिछला बार का जो था वो रखा हुआ था, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। आप कंप्लीट देंगे तो हम रखेंगे, और अदरवाइज हम रिजेक्ट कर देंगे, आपको नया देना पड़ेगा। मेरा आने का मतलब ही भी यही है कि जितने नए साइकिल है, अच्छे साइकिल है, बने साइकिल है, टाइट फिट किया हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी बच्चों को दो, डिस्ट्रीब्यूट करो। वो साइकिल पुराना है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, वो नहीं लेंगे हम लोग। सर गिरिडीह में 5-6 दिन पहले साइकिल का वितरण किया गया था, देखा गया है कि ऐसी तस्वीर आई है कि बच्चे खेल के ले जा रहे हैं, चक्का घूमता नहीं। वही तो मैं इसी के चलते तो आया हूँ, इसलिए तो मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। आपने मेरा ड्रॉ किया, मेरा टेंशन, इसी के चलते पेपर में आया, देन मैं यहाँ पर हूँ, और अभी हम क्लियर करेंगे। विद इन अ मंथ हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में साइकिल का वितरण कर देंगे, अगला महीना में कर देंगे। तो वो चीज वो पर्पस था हमारा। और हमारा डिपार्टमेंट से 2-3 चीजें हैं। एक हमारा स्टाइपेंड भी देते हैं जो बच्चों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टाइपेंड हम लोग जब स्टूडेंट हुआ करते थे, तो जब स्टाइपेंड मिलता था तो क्लासेस या तो हमारा जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको लेने में खुशी होती थी। तो हम अभी भी फील करते हैं स्टाइपेंड टाइमली मिलना है। इसलिए रांची में भी हमने कहा कि आप टाइमली 2 चीजों को कम से कम करो, स्टाइपेंड को एंड द साइकिल को, दोनों को आपको फुलफिल करना है, टाइमली करना है। तो थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही है स्टाइपेंड के मामले में, ओबीसी वाला स्टाइपेंड के मामले में प्रॉब्लम हो रही है। ST/SC का प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि 60-40 का उसमें रेशियो है पैसे का। तो केंद्र से पैसा जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग 40 को नहीं बांट पाते हैं। तो ये 60-40 आ जाता है तो थोड़ा डिले होगा इसके लिए, बट हम लोग स्टाइपेंड को प्रदान करेंगे। और तीसरी एक मुद्दा था जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन करना था मेरे को, लोन देने वाला, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो बेरोजगार युवकों को अब तो नौकरी तो ज़्यादा नहीं हो पाएगी, तो अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ धंधा करें उसके लिए, तो उसका इंफॉर्मेशन करना और उसको किस सिस्टम से हम लोग आगे बढ़ाएंगे उस चीज़ों को बताना, ये पर्पस था यहाँ आज आने का। ये 3 मुद्दे पर हम, बट खास तौर पर हम लोग साइकिल को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और विद इन अ मंथ इसको खत्म करना चाहिए। सर लगातार मुख्यमंत्री पिताजी के इलाज के लिए दिल्ली में रह रहे हैं सर। कहा जा रहा है, हलचल है कि बीजेपी की कई नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही है। क्या सर नए गठबंधन की आहट है बीजेपी के साथ? हम लोगों ने मुलाकात किया मुख्यमंत्री जी से और हम लोग एक रूम में बातचीत भी की। स्टेफन दा थे, हम थे, हम लोग तीनों बोले कि किसी भी स्थिति में बाबा को आप, चूंकि डॉक्टर सबसे भी हमारी मुलाकात हुई, वहाँ के गंगाराम के डॉक्टर सबसे भी मुलाकात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि टेक ए टाइम, समय लगेगा। हम लोगों ने सजेस्ट किया या डिस्कस भी किया मुख्यमंत्री जी से कि नहीं, रांची नहीं ले जाना है बाबा को, इसमें ही रखना है। एनी हाउ कभी भी क्रिटिकल पोजीशन आ सकता है, तो फॉर दिस रीजन उनको रखना पड़ेगा। वो बाप है ना, उसका पिताजी है, मेरा भी पिताजी रहेगा। हम लोग सब अगर कुछ हो जाता है ना, तो हम लोग पूरा, हमारा पार्टी को लगेगा कि हम लोग का गार्जियन समाप्त हो गया, खत्म हो गया। इसलिए सीरियसली उस पर नहीं, वो एक अलग विषय है मंत्री, वो एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से सुगबुगाहट चल रहा है, बाबूलाल जी, रघुवर दास जी को कड़ा निर्देश दिया गया है कि हेमंत सरकार के प्रति कोई बयानबाजी नहीं करना है। कई हेमंत सरकार के कई मंत्री भी अब जो है खुलकर केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इतना सारा अफवाह होता है, जब तक फैक्ट चीज नहीं आएगा के विषय में क्या कहना है। ऐसी तो बहुत समय से ये सब बातें आती रहती है, तो ऐसा कुछ बातें नहीं है। जो बातें हैं दिल्ली की बातें हैं, तो देखिए कोई भी व्यक्ति होगा, पिताजी है और हमारी पार्टी की सबसे बड़ा धरोहर है, उसी की छाया में हम सब हैं। उसको हम सब चाहेंगे कि पल पल उसके साथ रहें। कोई भी क्रिटिकल पोजीशन आए तो उसके साथ में सहयोग करें, कि उसका पिताजी, उसका बेटा है, वो रहेगा ही रहेगा। किसी भी हालत में उसको छोड़ दो, सपोज कर लीजिए उनकी अनुपस्थिति में कुछ हो जाता है, उस पर क्या बीतेगी। अपने आप को पूरा लाइफ वो नहीं कर पाएंगे माफ। ये रीजन है। थैंक यू सर। सीटेड है, 100 सीटेड होगा, उसको 200 बच्चे रहेंगे। रूम कितने 50? अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल एक ही है और करना होगा ना। यहाँ प्रोजेक्ट ऑफिसर है क्या? प्रोजेक्ट ऑफिसर नहीं है, डीडब्ल्यू। हाँ, हम लोग ने बहुत बार आवेदन भी किया था, यूनिवर्सिटी में भी हो रही है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।